स्मार्ट खेती दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं असम के कामरूप मेट्रो जिले के खेत्री गांव में। यहां पर डैफोडिल्स नाम की नर्सरी है और इस नर्सरी को चलाते हैं डॉक्टर ध्रुवा ज्योति शर्मा। वो यहां पर 15 लाख से 18 लाख पौधे उनकी इस नर्सरी में हैं। मेरे साथ जो आप पौधा देख रहे हैं इसकी कीमत 6 लाख रुपया है। ऐसे बेशकीमती पौधे इस नर्सरी में हैं। 20 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर इस नर्सरी का है। 5 से 6 देशों में इस नर्सरी से पौधे निर्यात किए जाते हैं। देश भर की हजारों नर्सरियों में ये पौधे दिए जाते हैं और एक तरह से जो ग्रीन मैन का खिताब अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो उनमें से डॉक्टर ध्रुव ज्योति शर्मा भी एक हैं। वो अपनी स्मार्ट खेती कैसे कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। कौन कहता है कि पेड़ पर पैसे नहीं उगते? उगते हैं, बस उगाने वाला चाहिए। असम की इस यात्रा में हमारी मुलाकात हुई क्षेत्री के ध्रुव ज्योति शर्मा से। 20 गमलों से शुरू हुआ ये सफर आज 18 लाख पौधों तक जा पहुंचा है। जी हां, यही है ध्रुव ज्योति शर्मा का ग्रीन बैंक, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। ध्रुव ज्योति शर्मा ने इसे एक सोशल इकोनॉमिक मॉडल की तर्ज पर शुरू किया। दरअसल उनके पास पौधों की इतनी मांग है कि वो उसके मुताबिक पौधे तैयार नहीं कर पाते थे। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। क्षेत्र की महिलाओं को ट्रेनिंग दी, उन्हें बीज दिए और कहा कि वो पौधों को अपने ही घर पर ग्रो करें। साथ ही हर पौधे की कीमत तय कर दी जिसे वो खरीद लेते हैं। नतीजा ये हुआ कि जो हाथ कभी अवैध शराब निकालकर अपनी गुजर बसर करते थे, आज वो घर में पौधे उगा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हाल के वर्षों में कई कृषि आधारित उद्योग विकसित हुए हैं जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 17% योगदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह क्षेत्र भारत की लगभग 60% आबादी को रोजगार देता है। कृषि आधारित उत्पाद अनिवार्य रूप से कृषि उत्पादों के कच्चे माल से प्राप्त होते हैं। इनमें कागज, कपड़ा, चीनी और वनस्पति तेल शामिल हैं। नर्सरी उपजाऊ जमीन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जहां बीज या अन्य साधनों के माध्यम से पेड़ों को तैयार किया जाता है। इन तैयार पेड़ों को किचन, बागीचे या अन्य व्यापारिक उद्देश्यों से बाजार में बेचा जाता है। यहाँ अच्छी गुणवत्ता के बीजों से पेड़ों को तैयार किया जाता है। नर्सरी में कई तरह के पेड़ों जैसे सजावट के पेड़, फलों के पेड़, फूल के पेड़ आदि को तैयार किया जाता है और बेचा जाता है। बागवानी का देश के कई राज्यों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत फलों और सब्जियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आम, केला, नारियल, काजू, पपीता, अनार आदि का शीर्ष उत्पादक देश है। मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। अंगूर, केला, कसावा, मटर, पपीता आदि की उत्पादकता में प्रथम स्थान।
किसानों की आय को बढ़ाने में बागवानी क्षेत्र की भूमिका और व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2,250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बागवानी क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप के कारण आज देश में बागवानी क्षेत्र का उत्पादन कृषि उत्पादन से आगे निकल गया है। नर्सरी के व्यापार को कैसे शुरू करें? आज के समय में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को पेड़ों और स्वच्छ वायु के महत्व के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज की पीढ़ी के लोग भी हरे पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। आज घर में बन रहे छोटे से बागीचे और जहां तक संभव हो सके छोटे छोटे पौधों की संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। उनके पास हॉर्टिकल्चर ऑफ इंडिया की ओर से सर्टिफाइड पौधों की कई वैरायटी हैं, जिसके चलते किसानों के बीच उनकी साख बन चुकी है। यही साख उनको नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी पौधशाला का मालिक बना चुकी है। ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मतलब नर्सरी है। यहाँ पर जो भी प्लांट चाहिए होता है वो सब मिलता है, मगर हमें जो चीज़ चाहिए हमें सब कुछ मिलता है, सब तरीके की। इतना ही नहीं, इसी ग्रीन बैंक से आए पैसों से छात्रों के लिए एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज की शुरुआत की है, जिसका कैंपस बनकर तैयार है, ताकि यहाँ के होनहार पेड़ों से पैसे उगाने का विज्ञान सीख सकें। यहीं हमने भी पहली बार सीखा कि आम के एक पेड़ से 3 या 4 किस्म के फल कैसे लिए जा सकते हैं। ये लोकल वैरायटी का भी होता है, कोई भी वैरायटी का ये रूट स्टॉक होता है। इसमें क्या करेगा, इसमें जो आपका हाइलिंग वैरायटी है, एक कोई भी नया एग्जोटिक वैरायटी है, उसका पौधा है यहाँ। ये पौधा रख के लाया काट के, उसको ये रूट स्टॉक में इसको ऐसे इम्पोज करेगा कि इसका जो वेसल्स रहता है, जाइलेम फ्लोएम, वो मिल जाएगा, इसको सील कर देगा। फिर इसको घुसा के जब सील करेगा ऑटोमेटिकली दे विल बी स्टक टुगेदर। ये देखिए, ये है प्रोसेस। उसमें ऐसे कर दिया कि ये मैंगो का, तो अभी इसको ऐसे सील करेगा कि वो चिपक जाएगा। उसके बाद ये अपने आप, क्योंकि वहाँ तो रूट स्टॉक तो आपका जिंदा है ही, बिल्कुल, तो अभी ऊपर नया पत्ता उत्ता धीरे धीरे निकल जाएगा। ये हो गया आपका ग्राफ्टिंग। यहाँ पर 300 लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार दिया गया है, जो परमानेंट स्टाफ हैं। यहाँ ये जो कोशिश है, ऐसी अगर कोशिश कोई आपने भी की है तो हमें ज़रूर बताइए, और हम आएंगे और आपको दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।